हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक। वैसे मैं सारे टॉपिक्स को इम्पॉर्टेंट बोलता हूँ क्योंकि बिकॉज दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ पैराबोलास एंड ये बहुत ज़्यादा लेंदी टॉपिक नहीं है। एक क्विक रिवीजन करेंगे और हर एक बारीक बात यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। तो अभी तक अगर आपको पैराबोला से डर लगता था या फॉर्मूलेज नहीं याद होते थे तो उन सब का सोल्यूशन आज का ये वीडियो है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं विद अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पैराबोला। सो व्हाट्स अ पैराबोला एंड किस तरीके से ये बनता है, क्या होता है इसकी डेफिनेशन, ये आज समझते हैं। सो देखो, पहले बना लेते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस। चलो ठीक है, तो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने यहाँ पे बना लिया। अब ये आपका है वाई एक्सिस एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस। ठीक है, अब कहा यह जाता है कि इस पॉइंट, एक आपको देखो पैराबोला बनाने के लिए एक पॉइंट चाहिए एंड दैट पॉइंट इज नोन एज अ फोकस। एक पॉइंट चाहिए जिसको हम फोकस बोलते हैं और एक लाइन चाहिए, एक लाइन चाहिए जिसको हम लोग डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। एक सेकेंड, एक लाइन चाहिए जिसे हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, सो एक पॉइंट है, एक लाइन है। तो पैराबोला होता क्या है? पैराबोला एक लोकस है ऑफ ऑल द पॉइंट्स। इस पैराबोला इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फोकस। इस फोकस से और इस डायरेक्ट्रिक्स से, इस लाइन से जो इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं उनको हम लोग कहते हैं, उस लोकस को हम लोग कहते हैं पैराबोला। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक पॉइंट यहाँ पे P ले लेते हैं। ये आपका देखो, ये पॉइंट P है। अब इसका फोकस से डिस्टेंस और लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अगर वो सेम आता है तो ऐसे इन्फिनिट पॉइंट्स होंगे जहाँ पे ये चीज़ ट्रू हो रही होगी। तो उन सारे पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन को हम पैराबोला कहते हैं, या उन सारे पॉइंट्स के लोकस को हम पैराबोला कहते हैं। सिंपल सा लॉजिक है। तो देखो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, तो बना लेते हैं। ठीक है, तो ये फिगर, ये शेप आपका पैराबोला कहलाता है, जहाँ पे इस लाइन के ऊपर या इस कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इस फोकस से जिसके कोऑर्डिनेट्स आपके हैं a, 0, और इस लाइन से जिसकी इक्वेशन होगी x + a = 0, इससे इक्विडिस्टेंट है। इसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड पैराबोला। अब स्टैंडर्ड पैराबोला इसलिए कह रहे हैं, देखो इसका फोकस फिक्स है, दिस इज a, 0, और इस सारे केसेस में जो a की वैल्यू वो ग्रेटर देन 0 की हम बात करें, a इज यहाँ पे ग्रेटर देन 0। आई होप ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ओके, तो ये बेसिक सा है कि डिस्टेंस सेम है। बट अगर इसको प्रॉपरली डिफाइन करें तो हम ये कहते हैं कि इसको भाई लाइन कह देते हैं, दिस इज लाइन L। ठीक है, ये लाइन L है आपकी। सो व्हाट वी से इज कि जो रेशियो होता है PF का और PL का, अगर ये 1 हो जाए, जो सेम बात है PF = PL हो जाए, जहाँ डिस्टेंस सेम की मैं बात कर रहा था, ये रेशियो अगर 1 हो जाता है तो हम कहते हैं कि भाई ये आपका एक पैराबोला है। ठीक है, और ये रेशियो बड़ा खास है बिकॉज ये रेशियो होता है एसेंट्रिसिटी का। दिस रेशियो इज रेशियो ऑफ एसेंट्रिसिटी। इस रेशियो को हम लोग कहते हैं एसेंट्रिसिटी। एक नया वर्ड है ये कोनिक सेक्शन के लिए, दिस इज एसेंट्रिसिटी। ठीक है, तो एसेंट्रिसिटी पैराबोला की हमेशा 1 होती है। तो एसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला इज ऑलवेज इक्वल टू 1। एसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप समझ लोगे, ये स्टैंडर्ड पैराबोला आपका बनता है। ठीक है, तो दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला। आगे बढ़ते हैं। अब जो पैराबोला की इक्वेशन होती है, इक्वेशंस देखो, पूरा मेन काम हमारा कोनिक सेक्शन का क्या है? इक्वेशन को फाइंड आउट करना या इक्वेशन से चीज़ों को रिलेट करना। वैसे पैराबोला की भी एक इक्वेशन होती है, और इस पैराबोला की जो इक्वेशन होती है स्टैंडर्ड फॉर्म वाले की, इस वाले की, ये होती है y² = 4ax। ये होती है आपकी इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। ठीक है, ये होती है इक्वेशन ऑफ द स्टैंडर्ड पैराबोला। बट क्या इसी तरीके से पैराबोला बन सकते हैं? नहीं भाई, कई तरीके से आपको पैराबोला मिल सकते हैं, और वो चारों पैराबोला जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होते हैं उन चारों पैराबोला की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो चलो पैराबोला के बारे में और थोड़ा सा
ज्ञान लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे 4 लाइन्स तरीके से बना लेते हैं। ओके, एक ये हो गया, देन एक दिस इज ओके, दिस वर्क्स। ओके, तो ये 4 वो कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने बनाए हैं, तो नेमली 1 2 3 एंड 4। तो ये 4 हमने बनाए। एक अभी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म देखा पैराबोला का, जो ये वाला था। एक सेकेंड भाई, ये पैराबोला यहाँ से पास होते हुए इस तरीके से जाएगा, बेटर, ठीक है। यहाँ से पास होते हुए जाएगा, जिसका फोकस a,0 होगा, जिसकी जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी, जो इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स होगी, वो होगी x प्लस ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। x प्लस ए इक्वल्स टू 0, और इस वाले पैराबोला की जो इक्वेशन बनती है वो बनती है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, जिसका फोकस है a,0। यहाँ पे एक पैराबोला बनता है, बस इसी का मिरर इमेज समझ सकते हो आप उसको, कि इस तरीके से आपको पैराबोला दिखेगा। इसकी डायरेक्ट्रिक्स कुछ यहाँ पे होगी, बेटर, इसकी डायरेक्ट्रिक्स कुछ इस जगह पे होगी, और यहाँ पे जो फोकस है आप देख सकते हो, ये हो जाएगा -a,0, और इसकी जो इक्वेशन होगी ये होगा x माइनस ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। x माइनस ए इज इक्वल टू 0, और इसकी जो इक्वेशन होगी आपकी, दैट विल बी y स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax, ओके। बेसिक्स था। और देखो लेफ्ट राइट वाले बन गए, अब अप डाउन वाले भी ऐसे ही बन सकते हैं। तो एक आपका इस तरीके से पैराबोला बनेगा, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस पैराबोला, आपने इसको देखा भी होगा, ठीक है। ये आपकी यहाँ पे फोकस होगा, एंड इस फोकस को हम बोलेंगे 0,a, क्योंकि ये y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो 0,a होगा। एंड यहाँ पे ये जो डायरेक्ट्रिक्स है, इस डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन होगी, दैट विल बी y प्लस a इज इक्वल टू 0। सिमिलरली एक डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला भी होगा, कुछ इस तरीके से जो बनेगा, इसकी डायरेक्ट्रिक्स इस जगह होगी, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी y माइनस ए इज इक्वल टू 0, और इसका जो फोकस होगा वो 0,-a का होगा। अब इनकी इक्वेशन की भी बात करते हैं। देखो, क्योंकि इनका ये इसका एक्सेस x एक्सेस था, लेकिन इसका एक्सेस y एक्सेस है, तो x और y में ना फ्लिप हो जाएंगी चीज़ें। तो ये जो इक्वेशन होती है x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay की, एंड ये जो इक्वेशन होती है ये आपकी लिख सकते हो, यहाँ लिख लेते हैं, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay की। तो ये 4 स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ पैराबोला आपके होते हैं, जो ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, इनकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, इनकी फोकस को, और ये खुद इक्वेशन के साथ आपको पता होना चाहिए। तो ये जो 4 चीज़ें हमने यहाँ लिखी हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये जो x एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं, जिसका एक्सिस x एक्सिस पे लाई करता है, इन पैराबोलास को, इसको और इसको वी कॉल एज हॉरिजॉन्टल पैराबोलास। एंड ये वाले जो हैं, जो y एक्सिस पे लाई करते हैं, इनको हम लोग कहते हैं वर्टिकल पैराबोलास। तो आपके ये पैराबोलास होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल होता है और एक ये वर्टिकल होता है। सबकी इक्वेशन, सबकी डायरेक्ट्रिक्स होती है इस तरीके से। सो आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद इन चारों के बाद एक और होता है, इन चारों के बाद एक और होता है जो ना ही x एक्सिस पे लाई करता है और ना ही y एक्सिस पे लाई करता है। तो ऐसा पैराबोला क्या होता है, देखो यहाँ पे मैं अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस बना रहा हूँ, ठीक है, ओके, तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया, तो वो पैराबोला होगा जो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इसकी जो एक्सिस होगी वो ना ही x एक्सिस होगी और ना ही y एक्सिस होगी, वो इस तरीके से जा रही होगी यहाँ से, करेक्ट। और इसका जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स कुछ इस तरीके से होगा, ओके, वर्टेक्स कुछ इस तरीके से होगा, एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ दिस पैराबोला इज समवेयर राइट हियर, कुछ यहाँ पे होगी इसकी डायरेक्ट्रिक्स, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। तो ये आपका कहलाता है फिफ्थ टाइप ऑफ पैराबोला। वी कैन से
दिस इज योर ओब्लिक पैराबोला, दिस इज योर ओब्लिक पैराबोला। अब इसकी इक्वेशन लिखना मैं आपको इस तरीके से सिखाऊंगा कि कोई भी पैराबोला है आप आराम से उसको लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो एक्सिस है, एक्सिस इज नाइदर हॉरिजॉन्टल, एक्सिस नाइदर हॉरिजॉन्टल, ना ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लाई करता है नॉर वर्टिकल। तो इसकी कोई भी रैंडम एक्सिस हो सकती है और इक्वेशन ऑफ अ लाइन से आप इस एक्सिस को निकाल सकते हो। सो ये बात हो गई हमारे 500 टाइप के पैराबोलास की। अब अगर इसी इक्वेशन लिखनी है या किसी भी पैराबोला की आपको इक्वेशन लिखनी है तो आपको ना दो चीज़ों का बहुत ध्यान देना है। तो इक्वेशन लिखना सीखते हैं कि कैसे एक्चुअल में पैराबोला की इक्वेशन होती है, लिखी होती है, एंड उसका रियल मीनिंग क्या होता है, इस बात को हम समझते हैं। सो लेट्स मेक अ लाइन अगेन। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक पैराबोला बनाता हूँ कुछ इस तरीके से, अब अच्छा बना, एक पैराबोला यहाँ पे हमने क्रिएट किया, ये पैराबोला हो गया आपका। एंड ये पैराबोला के बाद आपका जो ये फोकस होगा कुछ यहाँ पे एफ ए कॉमा 0, और इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स है वो कहीं यहाँ पर होगी, विच इज़ नथिंग बट x प्लस ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, x प्लस ए इक्वल्स टू 0। इसकी अभी मैंने इक्वेशन देखी थी, इक्वेशन इसकी होती है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। ठीक है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। देखो बहुत ध्यान से समझना, बहुत आराम से हम समझेंगे और क्लियरली आपको समझ में भी यहाँ पे आएगा। इसकी जो इक्वेशन होती है इसको यहाँ लिख लेते हैं। इसकी जो इक्वेशन होती है दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, इसको मैं इस तरीके से नहीं लिख सकता। कैन आई राइट इट समथिंग लाइक y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स a एंड x माइनस 0। अब ये 0 0 क्यों आया? बिकॉज जो इसका वर्टेक्स है, मतलब एक्सिस पे जो पॉइंट लाई कर रहा है, जहाँ पे आपका वर्टेक्स और ये एक्सिस परपेंडिकुलर हो, तो लाइन पैरेलल टू द डायरेक्ट्रिक्स एंड द एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा होगा उनका, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं वर्टेक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब समझो यहाँ पे अगर मैं कोई रैंडम पॉइंट लेता हूँ, लाइक कोई भी रैंडम पॉइंट उठा लेता हूँ, लेट्स से यहाँ पे ये पॉइंट पी ले लिया, यहाँ पे ये पॉइंट मैंने पी ले लिया, x कॉमा वाई। ठीक, अब देखो ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का, ये डिस्टेंस कितना है? ये 0 है, और इसका कोऑर्डिनेट ऊपर इस तरीके से जा रहा है, तो इतना जो पार्ट है दिस इज y यूनिट्स, करेक्ट। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक जो वर्टेक्स का डिस्टेंस है वो कितना होगा? वो x यूनिट्स होगा। तो ये जो y लिखा होता है, ये जो यहाँ पे आपको y दिख रहा है, ये क्या है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। एक्चुअल में क्या है? y का मतलब यहाँ पे ये है कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम कहाँ से? फ्रॉम द एक्सिस ऑफ पैराबोला, जिस पे वो फोकस लाई कर रहा है उसको हम एक्सिस कहते हैं, फ्रॉम द एक्सिस। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम द एक्सिस। और जो ये पॉइंट x है, ये क्या है? ये आपका है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम कौन सी लाइन से? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम द टैंजेंट एट द वर्टेक्स। ये वर्टेक्स है और ये टैंजेंट देखो उसको जस्ट टच कर रही है, तो पॉइंट फ्रॉम टैंजेंट ऑफ वर्टेक्स। ठीक है, टैंजेंट एट द वर्टेक्स पे ये पॉइंट्स हैं। तो अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो किसी भी टाइप का आपको पैराबोला दे दिया जाए, आप आराम से उसकी इक्वेशन लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो एक पैराबोला बनाते हैं इस तरीके से, जो है बेसिकली जिसके एक्सिस पैरेलल टू दीज एक्सिस है, समथिंग लाइक दिस। ये पैराबोला बनाया और इसके जो एक्सिस है, देखो जो एक्सिस है वो कुछ इस तरीके से है, इस पे जो टैंजेंट बन रहा है वो कुछ इस तरीके से बन रहा होगा। अब देखो इसका जो ये वर्टेक्स है, ये जो पॉइंट है वर्टेक्स का, ये 0,0 तो है नहीं, यहाँ होता 0,0 होता, लेकिन इस पॉइंट पे लेट्स कॉल दिस वर्टेक्स एज h,k। ठीक है, इसको हम h,k कह सकते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं। इस वर्टेक्स को वी कॉल एज h,k। ये आपका वर्टेक्स हो गया। ठीक है, तो ये वर्टेक्स का आपका हो गया h,k।
इसके बाद अगर मैं यहाँ पे अब कोई पॉइंट अज्यूम करता हूँ, लेट्स से ये पॉइंट मैंने पी ले लिया, ये पॉइंट मैंने पी ले लिया, तो अब एक चीज़ समझो भाई, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसको मैं x, y ले रहा हूँ, इसको मैं x, y ले रहा हूँ, तो ये डिस्टेंस तुम्हारा y होगा, और यहाँ तक जो डिस्टेंस था वो k होगा। इतना जो डिस्टेंस है मैं कह रहा हूँ कि ये k है और ये पूरा डिस्टेंस y है। तो ये जो ऊपर वाला डिस्टेंस आया, जो मुझे को एक्चुअली लेना था वर्टेक्स से लेके, जो मुझे डिस्टेंस लेना था वर्टेक्स से लेके उस पॉइंट तक का, ये क्या कहलाएगा, y माइनस k। सिमिलरली टैंजेंट से भाई ये यहाँ से लेके ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, दिस डिस्टेंस विल बी, देखो यहाँ तक x है, यहाँ तक x h है, तो ये आ जाएगा x माइनस h। तो इसका जो इक्वेशन बनेगी आपकी, ये हो जाएगी y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स a इंटू x माइनस h का, बस इस तरीके से लिख देना, दैट्स इट। तो किसी भी पैराबोला की इक्वेशन लिख सकते हो अगर आपको ये लॉजिक क्लियर हो जाता है तो, ठीक है। इस लॉजिक को अगर समझ गए तो आराम से आपने कर लिया। सिमिलरली जैसे हम ये वाला पैराबोला बनाते हैं तो ये वैसे ही बन जाएगा। जैसे हम ये वाला पैराबोला बनाते हैं, यहाँ से जो टच होके जाता है, जस्ट अ सेकेंड, ओके, ये वाला पैराबोला होता है, इसको हम लोग कहते हैं भाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। तो अगर इसी तरीके से कुछ ये बन जाए जिसका वर्टेक्स h कॉमा k है, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x माइनस h का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स a एंड y माइनस k। तो y के साथ y वाला कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट होगा एंड x के साथ x वाला कोऑर्डिनेट ही सब्ट्रैक्ट होगा। जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने समझा दिया। एक बार और इसको देख लो, कोई दिक्कत हो तो समझ लो उसको अच्छे से, ठीक है। ये जो मैंने लिखा हुआ है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू, ओके। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू another thing which is the latest rectum, और latest rectum को समझने से पहले हम थोड़ा सा chords के बारे में बात कर लेते हैं, chords के बारे में। एंड सो आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात कर लेते हैं, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। जितनी चीज़ें अभी तक मैंने बोली उसके बारे में बात कर लेते हैं, डायरेक्ट्रिक्स वगैरह एंड कॉर्ड एवरीथिंग, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट टर्म्स में देखो क्या होता है, जैसे कि आई नीड अ लाइन, ओके, देखो, ठीक है। सो यहाँ पे आपका है, अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से कोई पैराबोला का क्रिएशन करता हूँ, यहाँ पे जो मैं पैराबोला का क्रिएशन करता हूँ, अगर इस पॉइंट पे फोकस लाई कर रहा है, जिस पॉइंट पे फोकस लाई कर रहा है उसी पॉइंट का अगर मैं एक एक्सिस बनाऊँ, उसी को स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ, तो जहाँ पे ये आता है पॉइंट, इस पॉइंट को मैं कहता हूँ वर्टेक्स। ये पॉइंट आपका कहलाता है वर्टेक्स, ठीक है। दिस पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। एंड जिस लाइन के ऊपर फोकस लाई करता है उसको हम लोग कहते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला। सिमिलरली ये वाली जो लाइन होती है, ये वाली जो लाइन होती है, इसे हम लोग कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, फोकस, वर्टेक्स, एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स, इसके बारे में चीज़ें होती है। अब इसके बाद अगर मैं एक पैराबोला बना रहा हूँ और इनमें से किसी भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक देखो, अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा हूँ, या ऐसे इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा हूँ, या स्ट्रेट इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा हूँ, ये सारी जो लाइंस मैंने बनाई, ये वाली और ये वाली, ये सारी की सारी लाइन कहलाती हैं कॉर्ड्स, ठीक है। ये सारी की सारी लाइंस कहलाती हैं कॉर्ड्स, ठीक है। सारी कॉर्ड्स यहाँ पे होती हैं, मतलब कोई भी दो पॉइंट्स पैराबोला के अंदर आप ज्वाइन करोगे तो वो लाइन कॉर्ड आपकी कहलाएगी, ठीक। लेकिन अगर आप पैराबोला बनाते हो और इसके एक्सिस से कभी भी इसके एक्सिस से परपेंडिकुलर कोई कॉर्ड बनाते हो,
कभी भी इसके एक्सिस से परपेंडिकुलर कोई कॉर्ड बनाते हो, देन दिस इज नोन एज डबल ऑर्डिनेट, दिस इज नोन एज डबल ऑर्डिनेट, ठीक है। तो व्हेन यू ड्रॉ अ कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला, दैट लाइन इज नोन एज द डबल ऑर्डिनेट, ठीक है। अब इन दोनों को अगर मैं मिला दूं, इसका मतलब क्या है, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मैं इन दोनों को मिला दूं समथिंग लाइक दिस, एक पैराबोला है, उसका जो एक्सिस है वो कुछ इस तरीके से गया है एंड फोकस यहाँ पर है, तो जो लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है एंड फोकस से पास होते हुए दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर रही है, तो अब देखो ये डबल ऑर्डिनेट भी है और ये कॉर्ड भी है, सो बोथ डबल ऑर्डिनेट एंड कॉर्ड इज नोन एज द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला, ठीक है। दिस इज नोन एज द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो लेंथ होती है दैट इज नोन एज लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, LR हम इसको रीड करते हैं लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, और कभी कभी से लिखते हैं L ऑफ LR, ठीक है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, इस तरीके से इसको लिखा भी जाता है। और इसकी जो वैल्यू होती है दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 4a, द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू 4a। तो अभी तक देखो जितने भी हमने पैराबोलास बनाए हैं, जितने भी यहाँ पे पीछे पैराबोलास बनाए हैं, देखो ये वाला 4a, मतलब कि अगर यहाँ से कोई लाइन होगी परपेंडिकुलर टू फोकस पास करेगी और दो पॉइंट्स को कनेक्ट करेगी, तो इसकी जो लेंथ होगी यही 4a हो जाएगी। तो जितने भी आपने पैराबोलास बनाए हैं, जो ये लेंथ 4a है, ये 4a है, ये वाला 4a और ये वाला 4a, ये सब क्या बता रहा है, ये बता रहा है आपका लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बता रहा है, ठीक है। आई होप दिस इज बेसिक्स आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। तो इस लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की बात हम करते हैं, तो हर जगह यहाँ पे जहाँ पे 4a दिखे आपको, यानी हम लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की बात करें। यहाँ पे भी देखो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3 फ्रॉम द टैंजेंट ऑफ वर्टेक्स। ये वाला जो बात है ना, इसको दोबारा लिख लिया जाए, इसको समझाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस अगेन। एक आपका पैराबोला है, उसकी कुछ एक्सिस इस तरीके से है, वर्टेक्स इस तरीके से है, ठीक है, वर्टेक्स आपके इधर है। अब मैं यहाँ पे एक फोकस बना दूँ, दिस इज फोकस, लेट्स कॉल दिस एज a, 0। यहाँ पे कोई भी रैंडम पॉइंट आप उठा लो P, X, Y करके, ठीक है, कोई भी एक रैंडम पॉइंट उठा लेते हैं। एंड अगर मैं इसकी इक्वेशन की बात करता हूँ, तो ये होती है y² इज इक्वल टू 4ax, जहाँ पे ये जो y होती है ये आपका डिस्टेंस होता है, ये वाला देखो, ये y जो है आपका ये डिस्टेंस होता है, लिख लो इसको इस तरीके से, ग्रीन ले लेते हैं। ये जो y होता है दिस इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द एक्सिस ऑफ पैराबोला, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो अभी एक्सिस ऑफ पैराबोला हमने समझा, जिस लाइन पे फोकस लाई करता है उससे पैराबोला की दूरी, ये डिस्टेंस ऑफ y कहलाता है। सिमिलरली ये जो x है आपका, दिस इज नथिंग बट डिस्टेंस of point P from the tangent at the vertex, ठीक है। तो ये जो पॉइंट P से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये वाला आपका x कहलाता है। और बचा क्या, ये प्यारा सा 4a हमारा, तो 4a इज नोन एज द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, L ऑफ LR इसको हम रीड करते हैं। तो ये पूरा मीनिंग इसका था आपके सामने। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो कोई भी रैंडम पैराबोला की इक्वेशन आप कैसे लिखोगे कि जब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं हो, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक यही है कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला with respect to two perpendicular lines, ठीक है, with respect to two perpendicular lines। तो अब आपको एक ऐसा पैराबोला दिया है जो ओब्लिक है, ठीक है। अगर आपको इस तरीके का एक पैराबोला दिया जाए जो ओब्लिक है, लेट्स मेक दैट, ठीक है, ये बन गया इधर। तो कुछ इस तरीके का आपको पैराबोला दिया हुआ है, इस तरीके का पैराबोला दिया है। सो यहाँ से इसका जो वर्टेक्स जाएगा
जो इसका वर्टेक्स जाएगा, सॉरी एक्सिस जाएगा, कुछ इस तरीके से जाएगा, इसका एक्सिस कुछ इस तरीके से आपका होगा, एंड आपका जो टैंजेंट बन रहा है वो कुछ इस तरीके से वर्टेक्स पे बनेगा, समथिंग लाइक दिस, ओके, समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे आपका फोकस कहीं लाई करेगा, दिस इज योर फोकस। अब ये समथिंग एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में होगा, कुछ भी होगा, तो फोकस ना लिख के आप देखो क्या करेंगे, यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस हमें चाहिए था, करेक्ट, या फिर ऐसा बोलो कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन दिस, यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन होनी चाहिए और यहाँ पे भी आपकी परपेंडिकुलर लाइन होनी चाहिए, और ये पॉइंट P है आपका, विच इज़ नथिंग बट x, y, दिस इज पॉइंट P विच इज नथिंग बट x, y। ये वाली लाइन है, इसकी इक्वेशन आपकी होगी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। बस मैंने रैंडम जो इक्वेशन होती है लाइन की बस वही लिखा है, और इस परपेंडिकुलर लाइन की जो इक्वेशन होगी, लेट्स कॉल दिस एज lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये चीज़ हमारी हो गई। सो इक्वेशन अगर इसकी हेल्प से आपको निकालना है तो पहला चीज़ तो एक बहुत बढ़िया आपके पास है कि आपका ये फोकस होता और ये लाइन होती, राइट, ये फोकस होता, ये लाइन होती। तो पहला जो तरीका आपका है यहाँ पे, आप क्या लिखते हैं, आप पी एफ और पी एल को इक्वल करते हैं, राइट, पी एफ और पी एल को इक्वल करते हैं, ये आपका तरीका है। पॉइंट से फोकस की लेंथ और पॉइंट से लाइन की लेंथ इक्वल करते हैं। वही चीज़ यहाँ पे भी मैं आपको इनडायरेक्टली वही चीज़ बता रहा हूँ कि देखो हम लोग लिखते क्या हैं, हम लोग लिखते हैं दूसरा पॉइंट यहाँ पे, लेट्स चेंज द कलर एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो पॉइंट लिखते हैं किसी भी इसमें, तो सबसे पहले क्या आता था, यहाँ मैंने आपको बताया था, जस्ट थोड़ी पहले बताया था, कहाँ गया यार, ओके देखो ये क्या था, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्सिस जो होगा उससे उसका डिस्टेंस, मतलब कि ये जो एक्सिस है यहाँ से ये वाला डिस्टेंस मेरे को लेना है, तो ये जो डिस्टेंस होगा पॉइंट से लाइन का जो डिस्टेंस होता है, क्या कैसे आता है, पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस आपका आता है ax प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइडेड बाय रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट। ये पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस हम निकालते हैं P से, उससे अभी हमने स्ट्रेट लाइंस में पढ़ा था, इसका स्क्वायर करना था, ठीक है, पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस का स्क्वायर करना था। देन द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम मेरे को चाहिए था, द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो यहाँ पे लिखूंगा द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, और यहाँ पे इस पॉइंट से लेके उस टैंजेंट तक का डिस्टेंस जो वर्टेक्स से पास हो रही है, यानी कि ये वाला, तो यहाँ पे इसकी इक्वेशन है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर रूट के अंदर, एंड दैट्स इट। तो ये जनरल फॉर्म है किसी भी पैराबोला की इक्वेशन लिखने का। ये हमने क्या लिखा था, ये हमने लिखा था डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द एक्सिस, एंड दिस इज ये वाला डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द tangent एट द वर्टेक्स, ठीक है, वर्टेक्स पे जो tangent बन रही है उसी से डिस्टेंस हमें लेना था। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है इक्वेशन ऑफ पैराबोला को निकालते हुए, ओके। देन इसके बाद ये तो जनरल इक्वेशंस की बात हो गई, देन वील स्टडी अबाउट द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। नाउ दिस इज पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो 4 पैराबोला स्टैंडर्ड फॉर्म में, उन्हीं की समझ लो, बाकी आप किसी को भी उससे रिप्लेस करके लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर पहला स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आपको दिया होगा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। पहला जो है अगर आपको दिया है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, इसकी जो पैरामेट्रिक फॉर्म होगी वो ये होगी कि यहाँ पे आपको x, देखो दो पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब क्या है कि भाई x और y का एक t के टर्म्स में हम वेरिएबल ले लें, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लें जो t के टर्म्स में होगा, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लेंगे जो t के टर्म्स में होगा, मुझे दोनों साइड को बैलेंस करना है, ठीक है। अब अगर मुझे दोनों साइड को बैलेंस करना है तो अगर मैं y में कुछ भी t का टर्म डालूंगा, मुझे a भी डालना है, राइट। तो मैं x को यहाँ पे देखो लिख सकता हूँ, x को आई कैन राइट इट एज at का स्क्वायर। जब मैंने at का स्क्वायर लिखा तो ये 4a स्क्वायर t स्क्वायर हो गया,
4a² t² हो गया, तो वो चीज़ इधर भी आनी चाहिए। तो y को हम क्या रखेंगे, ये वो 4a² t² हो जाएगा, हम 280 रख देंगे। तो ये वाली जो चीज़ है, ये आपने पैरामीटर्स लिए, इसी को हम लोग कहते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा भाई, अगर आपने लिया है y² इज इक्वल्स टू माइनस का 4ax, तो अब देखो इधर लेफ्ट साइड में पॉजिटिव आएगा, राइट साइड में भी पॉजिटिव करना है, तो x को आप माइनस, अगर आप x को क्या लोगे, फिर आप x को लेना पड़ेगा आपको माइनस का at², ठीक है, x का आपको लेना पड़ेगा माइनस का at², और y अभी भी क्या रहेगा, y अभी भी रहेगा 280, क्योंकि जस्ट मुझे दोनों साइड को बैलेंस करके चलना था। तीसरा पॉइंट, अगर आपको दिया हुआ है x² इज इक्वल्स टू 4ay, नाउ यू कैन सी कि भाई x की वैल्यू इस बार 280 हो जाएगी और y की वैल्यू हो जाएगी 80², ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरा। एंड फोर्थ पॉइंट में अगर आपको दिया है x² इज इक्वल्स टू माइनस 4ay, तो x अभी भी रहेगा 280 एंड y हो जाएगा माइनस 80²। तो ये चार चीज़ें, ये चार एक पैरामेट्रिक फॉर्म की इक्वेशन को आपको याद रखना है, ठीक है। लेकिन अगर कभी ऐसा कुछ दिया हो, भाई पांचवा ही दो, ओब्लिक वाला भी तो बन सकता है, तो जब भी अगर ऐसा कुछ दिया हो, वेट अ सेकेंड, ऐसा कुछ दिया है, ये वाली इक्वेशन दी है आपको कि भाई y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a x माइनस एच। तो h कॉमा के अगर आपका वर्टेक्स गिवन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका x होगा वो बन जाएगा, देखो यहाँ पे अभी हमको क्या करना है, 80² टाइप में लाना है, तो ये इससे मिलता जुलता है, इससे मिलता जुलता है, तो मैं बस यहाँ पे h प्लस 80² लिख दूंगा। तो जैसे मैं यहाँ पे h प्लस 80² रखूँगा तो h कट जाएगा एंड वो सिर्फ वो बन जाएगा। सिमिलरली y की जगह मैं रख दूंगा k प्लस ट्वाइस ऑफ 80, ठीक, तो ये भी आपका एक फॉर्म बन रहा है। तो ऐसे 4-5 फॉर्म आप किसी को भी रिप्लेस कर दो कि लेफ्ट राइट वाला आपका बन जाए। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। चल भाई, ये बात अगर समझ में आ गई तो बात कर लेते हैं अब हम कॉर्ड्स की। कॉर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेट्स टॉक अबाउट कॉर्ड्स। अभी हमने जनरल चीज़ पढ़ी थी कि कॉर्ड्स एक्चुअल में होती क्या है। कोई भी आप पैराबोला बना रहे हो, इस तरीके से आप पैराबोला बना रहे हो, और कोई भी पैराबोला के अंदर के 2 पॉइंट्स आप ज्वाइन कर दो, तो जब आप 2 पॉइंट्स ज्वाइन करोगे, ये जो लाइन बन रही है ये आपकी कॉर्ड कहलाएगी। कभी भी आप 2 पॉइंट ज्वाइन करोगे तो जो लाइन बन के आएगी वो आपकी कॉर्ड कहलाएगी। अब इसको हम पैरामेट्रिक फॉर्म में भी देखो लिख सकते हैं, बहुत आराम से लिख सकते हैं। तो अभी मैंने बोला था भाई x को हम लोग रिप्लेस करते हैं, इस वाले पैराबोला में x को हम लोग रिप्लेस करते हैं 80² से, y को रिप्लेस करते हैं 280 से। तो जो भी हमारा जो पॉइंट px, y होता था, जो हमारा पॉइंट px, y होता था, अब अगर मैं उसको t के फंक्शन में लिखता हूँ, फॉर दिस किसके लिए था, y² इक्वल्स टू 4x के लिए था। अगर मैं इसको लिखता हूँ अब एज अ फंक्शन ऑफ t, तो पॉइंट एज अ फंक्शन ऑफ t बन जाएगा, x की जगह पे आपका 80² आ जाएगा, कॉमा 280 आ जाएगा। अब लिखने का ये फ़ायदा ये होता है कि कोऑर्डिनेट्स निकालने में हमें आसानी होती है। और यहाँ पे जो हमारा t है, यहाँ पे जो t है, दिस t इज़ अ पैरामीटर, दिस t इज़ अ पैरामीटर, ठीक है, एंड t बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऑब्वियसली t पैरामीटर है, सो t विल बिलोंग्स टू अ रियल नंबर, ठीक है। चलो, ये बात समझ में आ गई। कॉर्ड तो बेसिक से था, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है अबाउट द फोकल कॉर्ड। सो एज द नेम सजेस्ट, अगर कॉर्ड आपका फोकस से पास होते हुए जा रही है, कॉर्ड आपका फोकस से पास होते हुए जा रही है, अब वो चाहे परपेंडिकुलर हो, नॉन परपेंडिकुलर, डजेंट मैटर, सिर्फ हम कॉर्ड की अभी बात कर रहे हैं। सो इफ आई मेक अ पैराबोला समथिंग लाइक दिस एंड इसकी एक्सिस बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, इसका एक्सिस हो जाएगा और यहाँ पे फोकस है। तो लेट्स से कॉर्ड है जो यहाँ से पास होते हुए जा रही है पॉइंट F से, ठीक है, ये कॉर्ड आपकी हो गई। तो दिस कॉर्ड व्हेन पास फ्रॉम फोकस विल बी नोन एज अ फोकल कॉर्ड। ये क्या हो गया, ये आपका फोकल कॉर्ड कहलाएगा, ठीक है, दिस विल बी नोन एज अ फोकल कॉर्ड। अब इसमें क्या होता है, फोकल कॉर्ड की कुछ एक प्रॉपर्टीज होती हैं, वो समझना ज़रूरी होता है। पहली प्रॉपर्टी ये होती है
पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि भाई जो इनके T1 और T2 होते हैं, मतलब जो पैरामीटर्स होते हैं, अगर मैं पैरामेट्रिक फॉर्म की बात कर रहा हूँ, इनका जो प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है, ठीक है। तो जो फोकल कॉर्ड की प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो T1 और T2 है, मतलब अगर मैं यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स ले रहा हूँ, पॉइंट A एंड पॉइंट B, है ना, और इफ़ आई कॉलिंग दिस एट लेट्स से, क्योंकि ये y² = 4x वाला फॉर्म है, तो अगर ये आपका 80² बन रहा है तो ये 280 बनता है, और यहाँ पे T1 हो जाएगा। ये आपका क्या बन जाएगा, दिस विल बी, देखो ये आपका बन जाएगा T2 का स्क्वायर एंड ट्वाइस ऑफ A इंटू T2, ठीक। तो T की वैल्यू पे ये आपके कोऑर्डिनेट्स डिपेंड करेंगे, कोई दिक्कत। अब अगर ये चीज़ है तो क्या होगा, इफ़ A इज इक्वल टू, जो हमने लिखा था, A ऑफ T1 का स्क्वायर कॉमा ट्वाइस ऑफ A का T1, और इस प्रॉपर्टी को अगर मैं देखूं, देन B जहां पे T2 होगा वो -1/T1 से रिप्लेस हो जाएगा, राइट। जहां पे आपका T2 होगा, इसको देखो देखो, जो T2 होगा वो क्या हो जाएगा, -1/T1 से रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप -1/T1 करते भी हो तो आपको मिल जाएगा ये A/T1 का स्क्वायर कॉमा -2A/T1। तो हम T1 के टर्म्स में दोनों ही पॉइंट्स को लिख सकते हैं, हम T1 के टर्म्स में दोनों ही पॉइंट्स को लिख सकते हैं। तो ये जो T2 था, एक वेरिएबल वी कैन एलिमिनेट विद द हेल्प ऑफ दिस लॉजिक, अगर हमारा कॉर्ड फोकस से पास हो रही है, फोकल पॉइंट से पास हो रही है तो। अगला टॉपिक हमने सर्कल में पढ़ा था, मैं तुमको बोला था सर्कल की डायरेक्ट चीजें हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो वी आर गोइंग टू यूज बाय पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, you can say with respect to a parabola, with respect to a parabola, ठीक है। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ पैराबोला। सो अब देखो बेटा, एक आपके पास यहाँ पे पैराबोला है और एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, x1, y1। अब इसकी कुछ भी इक्वेशन हो सकती है, हम एक जनरल इक्वेशन लेके चल रहे हैं कि भाई ये जो आपका पैराबोला था इसको S बोल देते हैं, इसको हम S बोल देते हैं, और जनरल इक्वेशन इसकी होती है y² = 4ax होती है, राइट। तो इसको हम लोग प्रॉपर फॉर्म में थोड़ा सा रीडिफाइन करेंगे, इसको हम लोग थोड़ा सा रीडिफाइन करेंगे, और वी राइट दिस समथिंग एज कि y² - 4ax विल बी इक्वल टू 0, जस्ट टू मेक राइट हैंड साइड एज 0, ठीक है। राइट हैंड साइड को हम 0 बना देंगे। अब देखो पैराबोला का जो अंदर वाला शेप है, तो वील टॉक इट एज इनसाइड ऑफ अ पैराबोला एंड वी कॉल इट एज द आउटसाइड ऑफ द पैराबोला। तो इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ पैराबोला इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, क्लियर। अब हमें करना क्या है, ये जो आपका पॉइंट P है, अगर इस P को मैं इसके अंदर डाल देता हूं, देन एक S1 का फॉर्मेशन होगा, रिमेंबर दैट, एक S1 का फॉर्मेशन होगा जिसकी वैल्यू आपकी आएगी y1 का स्क्वायर -4a टाइम्स x1। इसको इक्वल टू 0 नहीं लिखते, इसको यहीं पे इस तरीके से छोड़ते हैं, और ये कहलाता है आपका पावर ऑफ अ पॉइंट, राइट, पावर ऑफ अ पॉइंट, पावर ऑफ अ पॉइंट। तो ये जो पावर ऑफ अ पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो अगर ये पॉइंट एग्जैक्टली इस पे लाई कर, मतलब क्या होता है, अब इसकी कुछ वैल्यू आएगी, पॉजिटिव, नेगेटिव और रियल नंबर, वट एवर द वैल्यू इज। सो अगर आपकी जो वैल्यू है, इफ पावर ऑफ अ पॉइंट ग्रेटर देन 0 है, पावर ऑफ पॉइंट इक्वल टू 0 है, एंड पावर ऑफ अ पॉइंट लेस देन 0 है, तो ये 3 केसेस आपके बनेंगे जैसे हमने सर्कल में बनाए थे, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे सर्कल में आपका बनाया था। तो अगर ये पहला वाला केस होगा आपका, तो जो ये पॉइंट P है, देन जो पॉइंट P है, पॉइंट P lies outside of circle, outside of parabola, ठीक है। इक्वल टू 0 है, तो पॉइंट P
लाइज ऑन द पैराबोला, एंड अगर लेस देन 0 है देन पॉइंट P लाइज इनसाइड द पैराबोला। तो अगर आपको पता करना है कि कोई पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है तो आप उसकी पावर निकालोगे एंड उसको देखोगे ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है या फिर इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ों का आपको बड़ा ध्यान देना है। तो पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ पैराबोला की हमने बात कर ली। सेम तरीके से जैसे हमने सर्कल्स में बात की थी अबाउट द टैंजेंट सीकेंट एंड नीदर अ टैंजेंट नॉर अ सीकेंट, उसकी भी बात कर लेते हैं। देखो कोई भी लाइन पैराबोला को दो पार्ट्स में काटते हुए जाएगी, अगर कोई भी लाइन दो पार्ट्स में काटते हुए जाएगी देन वो लाइन सीकेंट कहलाएगी। ये लाइन क्या हो गई? दिस लाइन इज नोन एज अ सीकेंट। ठीक है, सेकेंट हो गई। कोई और लाइन होगी जो पैराबोला को जस्ट टच करते हुए जाएगी एक सिंगल पॉइंट पे, वो लाइन टैंजेंट कहलाएगी। और अगर कोई लाइन होगी वो इस तरीके से जा रही है ना, कुछ सीधी लाइन बनानी थी भाई, कोई ऐसी लाइन है जो सीधा सीधा निकल जा रही है, तो दैट्स नाइदर अ टैंजेंट नॉर अ सीकेंट, नॉर अ सीकेंट। अब इसमें जो क्वेश्चंस हम लोग जेईई मेंस के करेंगे उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये जो टॉपिक था वो था क्या? लाइंस एंड पैराबोला। दिस टॉपिक इज लाइंस एंड पैराबोला। तीन तरीके की लाइंस आपको पैराबोला में यहाँ पे दिखेगी, तो या लाइन वो सीकेंट होगी या टैंजेंट होगी, या ना सीकेंट होगी ना ही टैंजेंट होगी। ठीक है, सो टेक अ नोट ऑफ दिस। आगे बढ़ते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होती है किसी भी कर्व की, कोई भी कर्व हो, सर्कल, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, व्हाटएवर मे इट बी, तो आपका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो लाइन होती है, इसको एक ही देखो लेके चलते हैं, y इज इक्वल्स टू 4x वाला केस लेके चलते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कर्व के लिए वो होती है उस कर्व की टैंजेंट, वो होती है उस कर्व की टैंजेंट जो एक सिंगल पॉइंट पे टच करते हुए निकलती है, टक से एकदम टच करते हुए निकलती है। तो इस जो लाइन है इसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। सो कैसे हम कंफर्म करेंगे कि ये जो लाइन निकल रही है इस टैंजेंट को, टैंजेंट के आसपास से, क्या वो सीकेंट है, क्या वो टैंजेंट है, कैसे करेंगे? तो अगर बेटा c की वैल्यू a अपॉन m आ जाती है, c की वैल्यू a अपॉन m आती है, तो दिस इज द कंडीशन फॉर टैंजेंसी, दिस इज द कंडीशन फॉर टैंजेंसी। ठीक है, यही आपकी मेन कंडीशन है टैंजेंसी की। अगर दोनों वैल्यूज इक्वल हो गई, इसका c इसका a अपॉन m के बराबर हो जाएगा, तो आपका टैंजेंट है ये हमारा कंफर्म हो जाएगा। लेकिन यही चीज़ अगर c की वैल्यू लेस देन a अपॉन m आई, मतलब जो c है इसका a अपॉन m से छोटा आया, देन इट विल बी अ सीकेंट, इट विल बी अ सीकेंट। और अगर इसकी वैल्यू c की वैल्यू ग्रेटर देन a अपॉन m आ गई गलती से, तो आपका ये नीदर अ सीकेंट, नीदर अ सेकेंट नॉर अ टैंजेंट। एंड आप किसी भी लाइन को y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, एंड उसके बाद वहाँ से उसका स्लोप ले सकते हो, उसका क्या है y इंटरसेप्ट निकाल सकते हो आराम से। सो इस तरीके से आपके पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी एंड आप प्रूव कर मतलब देख पाओगे कि कोई लाइन टैंजेंट है भी या नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर दो टैंजेंट किसी भी पैराबोला की आपस में इंटरसेक्ट करती है तो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालते हैं। जहाँ पे टैंजेंट्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, उस पैराबोला की टैंजेंट जहाँ पे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं उसका हम लोग कैसे निकालते हैं लाइन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लेट्स राइट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ intersections of the point of intersection of tangents from any two points on parabola। तो किसी भी दो रैंडम पॉइंट से वो टैंजेंट्स निकल के आएंगी और अगर इसको इंटरसेक्ट करेंगी तो उसकी इक्वेशन हम लोगों को कैसे निकालनी है वो यहाँ पे समझते हैं।
तो आपके पास ये एक पैराबोला है, किसी भी टाइप का पैराबोला। अभी फॉर द सेक हम आसानी के लिए वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax की बात कर रहे हैं, सिंपल सा पैराबोला है, इसकी हम बात कर रहे हैं। लेट्स से एक टैंजेंट आई इस पॉइंट से, एक सेकेंड थोड़ा सा ज़्यादा ये चौड़ा हो गया, अब ठीक है, वेट, ठीक है, समझाना ही तो है। लेट्स से कोई टैंजेंट आई जो इस पॉइंट को जस्ट ऐसे ग्रेस करके निकलती है, जस्ट टच करके निकलती है, एंड जो दूसरी टैंजेंट है वो किसी ऐसे पॉइंट को जाके यहाँ पे टच कर रही होती है, ठीक है, किसी एक पॉइंट को यहाँ पे टच कर रही होगी वो टैंजेंट। तो यहाँ पे ये भी एक टैंजेंट थी जो पॉइंट ए को टच कर रही थी, जिसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1 थे, एंड पॉइंट बी को टच कर रही होगी जिसके कोऑर्डिनेट्स x2, y2 थे। तो ये जो पॉइंट P आएगा, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये आपको कैसे कैलकुलेट करना है, ये पूरा यहाँ पे खेल है। तो इस पॉइंट को कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो ये है कि जो पॉइंट P होगा दैट विल बी रूट ऑफ x1, x2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। बहुत ही बेसिक सा है, ठीक है। तो कैलकुलेशन करने का तरीका क्या है, रूट x1, x2, y1 प्लस y2 बाई 2। क्वेश्चंस में डायरेक्टली ये वाली चीज़ यूज हो जाती है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू टैंजेंट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द पैराबोला एट पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ये पॉइंट्स आपको दिए होंगे कोऑर्डिनेट्स, आपको फटाफट ये वैल्यू डालनी है और निकाल देना है। अब ध्यान से देखोगे तो जो x कोऑर्डिनेट है, ये जो x कोऑर्डिनेट है ये आपका क्या है, ये है ज्योमेट्रिक मीन, दिस इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x कोऑर्डिनेट्स, करेक्ट। और ये आपका क्या दिख रहा है आपको, ये आपका दिख रहा है अरिथमेटिक मीन ऑफ y कोऑर्डिनेट्स। क्या ये बात चमकी? तो भाई यहाँ पे क्या करना है आपको, एक याद रखनी है चीज़, गोवा, ऐसे रखो गोवा, ठीक है, गोवा सबको पसंद है। तो गोवा मीन्स क्या, पहले इसको ना कॉमा बना देते हैं, तो गोवा जो था G, A हो गया, ज्योमेट्रिक मीन कॉमा अरिथमेटिक मीन। तो ये चीज़ आप ऐसे याद कर सकते हो। तो पॉइंट्स कैसे निकलता है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द x कोऑर्डिनेट एंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द y कोऑर्डिनेट। ओके, तो एक पैराबोला लेते हैं एंड उसकी इक्वेशंस की बात करते हैं, टैंजेंट की इक्वेशंस की बात करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट कितने तरीके से लिखी जा सकती है वो समझते हैं। सो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट वेरियस फॉर्म्स हैं। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट्स टू पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। एक जनरल पैराबोला ले लेते हैं, इसके बेसिस पे कितनी इक्वेशन बन जाएंगी वो देखते हैं, कितने तरीके की इक्वेशन बनती हैं उनको हमें समझना है। सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ इक्वेशन, 3 तरीके की आपकी यहाँ पे इक्वेशन बन सकती है। जो पहली इक्वेशन है आपकी दैट इज नोन एज द कार्टेशियन फॉर्म। ये हमने पढ़ा था सर्कल में भी, वही वाला एकदम सेम है। सो कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म इज बेसिकली t इक्वल टू 0 रख देना, आपको t इक्वल्स टू 0 रखना है। तो किसी भी पॉइंट पे जहाँ पे वो टैंजेंट टच कर रही होगी आपको x1, y1 ज़रूर मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे फिगर बना लिया जाए, कहाँ बनाया जाए, यहीं बना लेते रुको, नहीं इसको हटा ही सकते थे यार। अगर ये आपकी देखो, ये बन रही है इक्वेशन, मतलब ये आपका टैंजेंट है, यहाँ पे आपकी जो इक्वेशन है वो इसको ऐसे टच कर रही है पॉइंट x, y को, करेक्ट। पॉइंट x1, y1 को ये टैंजेंट इस पे टच कर रही है पैराबोला पे। तो आपकी जो कार्टेशियन फॉर्म आएगी वो सीधा सीधा t इक्वल्स टू 0 आपको यहाँ पे रखना है, विच इज़ नथिंग बट y इंटू y1 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ a x प्लस x1, ठीक है, y इंटू y1 ट्वाइस ऑफ a x प्लस x1। दिस इज नोन एज द कार्टेशियन इक्वेशन या कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट। क्लियर है? अब यहाँ से अगर मैं स्लोप की बात कर लेता हूँ, देखो स्लोप क्या होता है, जो एक y को हटा दो, y का कोफिशिएंट 1 कर दो, इसको यहाँ डिवाइड कर दोगे, देन स्लोप ऑफ द टैंजेंट इज नथिंग बट 2a अपॉन y1, करेक्ट। स्लोप ऑफ द टैंजेंट इज नथिंग बट
2a/y1। दूसरा जो फॉर्म होता है दैट इज नोन एज योर साइड फॉर्म, स्लोप फॉर्म, दैट इज नोन एज योर स्लोप फॉर्म। अब इस स्लोप फॉर्म में क्या होता है भाई, देखो एक यहाँ पे टैंजेंट, यहाँ पे टैंजेंट टच करते हुए निकलेगी, मेरे को लग रहा है पहले या टैंजेंट ऐसे टच करते हुए अगर निकल रही है, और इसकी वैल्यू जो है वो है y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, और ये जो आपका है ऑब्वियसली ये y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax है, ऊपर लिखा भी हुआ है। तो इसकी जो इक्वेशन बनती है, टैंजेंट की जो इक्वेशन आपकी यहाँ से निकल के आती है वो आती है y इज इक्वल्स टू, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ पे देखो mx को एज इट इज़ रखना है, mx को हम यहाँ पे एज इट इज़ रखेंगे, प्लस साइन लगा के ये याद रखना c की जगह आ जाता है a/m। टेंजेंसी में ये होता है ना कि भाई c इक्वल्स टू a/m होता है, तो हम ये वाला लिखेंगे। अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इज व्हेन c इज इक्वल टू a/m। तो टेंजेंट को अगर इस फॉर्म में लिख रहे हैं तो डायरेक्टली ये हम लिख सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अगला होता है आपका पैरामेट्रिक फॉर्म। अगला होता है पैरामेट्रिक फॉर्म। अब पैरामेट्रिक फॉर्म में हम पैरामीटर्स का यूज़ करते हैं, और जो t होता है बेसिकली, तो अगर ये आपका वो है, ये टैंजेंट निकल रही है, तो ये जो पॉइंट होगा ऑब्वियसली देखो क्या होगा, ये y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x है, तो ये a ऑफ t1 का स्क्वायर कॉमा ट्वाइस ऑफ a t1 हो जाएगा, करेक्ट। a ऑफ t1 का स्क्वायर एंड ट्वाइस ऑफ a t1 हो जाएगा, या t भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट हमें लिखने थे तो उसको प्रॉपर फॉर्म में लिख लेते, रुको। यहाँ पे a t का स्क्वायर, यहाँ पे आपका a t का स्क्वायर कॉमा ट्वाइस ऑफ a t आ जाएगा, ये आपका पॉइंट P हो गया। ये था y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, करेक्ट, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, एंड ये पॉइंट T था। सो आपकी जो इक्वेशन यहाँ पे बनेगी वो बनेगी t इंटू वाई, t इंटू वाई इज इक्वल्स टू, क्योंकि हमें देखो एक लीनियर नंबर है, y स्क्वायर जो था वो उससे रिप्लेस हो रहा है t इंटू वाई, और प्लस x प्लस ए टी का स्क्वायर, दैट्स इट। तो इसको आप एज इट इज याद रख सकते हो, सॉरी। ये बन जाएगा आपका 80 का स्क्वायर भी यहाँ पे, ओके। तो मैंने यहाँ पे बस वैल्यूज़ को रखा है, कुछ भी नहीं, पैरामीटर्स को यहाँ पे रखा जैसे हम लोग रख रहे थे, एंड नथिंग एल्स। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो स्लोप ऑफ द टैंजेंट आएगा वो 1/t आ जाएगा, राइट, 1/t आ जाएगा, कि 1/t से डिवाइड करोगे तो x/t इज़ 1/t। तो ये आपको स्लोप मिल जाएंगी, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट्स मिल जाएंगी, ठीक। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। भाई नॉर्मल क्या होता है, पहली बात ये समझो कि जो भी टैंजेंट आपकी बन रही होगी उसकी एक परपेंडिकुलर लाइन अगर मैं ड्रॉ कर दूं तो वो नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये नॉर्मल कहलाएगा, यहाँ पे भी अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये नॉर्मल कहलाएगा, ठीक है। या ये लाइन्स क्या कहलाएंगी, ये आपकी नॉर्मल कहलाएंगी। सो जो यहाँ पे इक्वेशन आई थी टैंजेंट्स की, उसको बस हमें रिप्लेस करना है नॉर्मल से, नथिंग एल्स। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जस्ट देखो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स, इसके भी 3 पार्ट होंगे, 3 फॉर्म होंगे, तीनों फॉर्म लिख लिए जाएं। इनके भी आपके 3 फॉर्म होंगे। पहला फॉर्म इज कार्टेशियन फॉर्म, पहला फॉर्म इज कार्टेशियन फॉर्म। अब इसको लिखना बड़ा आसान है, क्योंकि जो स्लोप आया था आप डायरेक्टली लिख सकते हो y माइनस y1, और जो पिछला स्लोप आया था वो 2a/y1 था। तो जो नॉर्मल होता है, अगर ये लाइन परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप हो जाएगा -y1/2a, इट विल बी -y1/2a एंड x माइनस x1। सो ये हो जाता है आपका स्लोप ऑफ द नॉर्मल, ठीक है। दिस इज नथिंग बट स्लोप ऑफ द नॉर्मल इन कार्टेशियन फॉर्म। नॉट वेरी डिफिकल्ट दो, बट याद रखने वाली बात है थोड़ा सा। यहाँ पे स्लोप फॉर्म में, स्लोप फॉर्म, क्योंकि जो आपका स्लोप है वो रिवर्स हो रहा है, ध्यान रखना, जो आपका स्लोप है वो रिवर्स हो रहा है। जैसे यहाँ पे स्लोप क्या था, देखो इस वाले में अगर देखूँ स्लोप m था, ठीक है, इसके केस में स्लोप m था, तो जो नॉर्मल का स्लोप होगा वो 1/m हो जाएगा। जो नॉर्मल का स्लोप होगा
वो 1/m हो जाएगा, एंड देन यू सिंप्लीफाई दिस। अब इसको सिंप्लीफाई आप करोगे तो जो स्लोप फॉर्म में आपकी इक्वेशन आएगी वो आएगी y इज इक्वल्स टू, ये ध्यान से लिखना, y इज इक्वल्स टू mx माइनस 2am, mx माइनस 2am माइनस am स्क्वायर, mx माइनस 2am माइनस am स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन बनती है स्लोप फॉर्म में। इसको आप प्रूव भी कर सकते हो, कोई भी से y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x लोगे तो नॉर्मल की जो स्लोप आएगी वो यहाँ पे 1/m आ जाएगा। सिमिलरली जो लास्ट पैरामेट्रिक फॉर्म है, पैरामेट्रिक फॉर्म में इसकी इक्वेशन देख लो, पैरामेट्रिक फॉर्म। ओके, सो पैरामेट्रिक फॉर्म में भी इक्वेशन इज समथिंग लाइक दिस, y इज इक्वल्स टू, क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर्स हैं आपके, जो t था वो -1/t आएगा, जो आपका t था वो -1/t आएगा, तो यहाँ पे -tx प्लस 280 एंड -280 एंड माइनस में 80 का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, -tx प्लस 280 एंड प्लस में 80 का क्यूब आ जाएगा। सो दिस इज द पैरामेट्रिक फॉर्म वाली इक्वेशन। सो आई होप ये वाली चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पे, देन डायरेक्टिव सर्कल की हम बात कर लेंगे। छोटे छोटे इंपॉर्टेंट सर्कल रिजल्ट्स हैं जो डायरेक्टली आप याद कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। तो जो चीज़ हम लोग करते हैं उसको डायरेक्टली याद करके फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा काम बड़ा आसान सा हो जाएगा। सो अगर मैं एक यहाँ पे पैराबोला बनाता हूँ समथिंग लाइक दिस, ये आपकी वर्टेक्स हो गई, ये आपका यहाँ पे एक्सिस हो गया, क्लियर। एंड इसके जो पैरामीटर्स हैं इसके पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख लेते हैं। तो एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं P एंड एक पॉइंट Q ले लेते हैं, एक पॉइंट P ले लेते हैं, एक पॉइंट Q ले लेते हैं, और एक कोई जनरल पॉइंट यहाँ पे R ले लेते हैं, सच दैट कि जब मैंने इसको पैराबोला पे ड्रॉप किया तो वो 90 डिग्री एंगल बनाएगा, दोनों के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा जब मैं उसको पैराबोला पे यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ तो। ठीक है, एंड इनके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, इनके जो आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे पॉइंट P एंड Q के, तो भाई देखो ये हो जाएगा आपका AT1 का स्क्वायर कॉमा ट्वाइस ऑफ AT1, ये हो जाएगा आपका AT2 का स्क्वायर कॉमा ट्वाइस ऑफ AT2। अब मैं यहाँ पे क्यों वो 1/T1 नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये नहीं मालूम कि वो फोकस से पास हो रहा है या नहीं हो रहा, तो एक जनरल इक्वेशन हम लोग समझ के यहाँ पे चलते हैं। तो ये जो पॉइंट R है इसके कोऑर्डिनेट्स अगर मेरे को निकालने होंगे, ये जो पॉइंट R है इसके अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स लिखने होंगे तो देखो बहुत आसान है इसको लिखना। यू जस्ट हैव टू राइट कि भाई 2a, ठीक है, देखो 2a लिखना है यहाँ पे, जस्ट राइट यहाँ पे 2a, इसके बाद आपको T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर लिखना है। व्हाट आई मीन बाय दैट इज T1 का स्क्वायर प्लस T2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ T1 एंड T2, ये आपका x कोऑर्डिनेट आएगा फॉर द R वैल्यू। यहाँ पे जो R है उसका ये x वाला पार्ट आ जाएगा, कॉमा यहाँ लगाना है -a T1 T2 और ब्रैकेट में T1 प्लस T2, ये वाला जो पॉइंट है ये आपका y कोऑर्डिनेट है। So this is the x coordinate of the point R and this is the y coordinate of the point R. तो इसको as a result आप याद रखो, कहाँ से आया उसकी आपको यहाँ पे टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, I hope this is clear. Please take a note of this. देखो भाई अगला रिजल्ट भी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये आपके पास एक एक्सिस हो गया, आपने कुछ इस प्रकार का पैराबोला बनाया है, एंड यहाँ पे जो पॉइंट P है और जो पॉइंट Q है वो P को इस तरीके से कट कर रहा है, जो पॉइंट Q है वो P को बेटा इस तरीके से कट कर रहा है। देखो दिस इज पॉइंट Q, दिस इज पॉइंट P इन सच अ वे, यहाँ पे टैंजेंट 90 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो टैंजेंट है वो इस तरीके से
आपका 90 डिग्री एंगल बना रहा है। बेटर। तो ये जो एंगल आपका बन रहा है पी एंड क्यू के इंटरसेक्शन से, वो 90 डिग्री अगर बन रहा है, पी और क्यू से अगर इंटरसेक्शन से ये 90 डिग्री एंगल्स बन रहे हैं, और जो भाई क्यू के पॉइंट्स हैं वो वही पैरामेट्रिक फॉर्म में हम लिख सकते हैं, दिस इज ए टी वन का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए टी वन, एंड दिस इज ए टी टू का स्क्वायर कॉमा ट्वाइस ऑफ ए टी टू। ये अगर आपके पास दोनों पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे इस रिलेशन में जब ये दोनों ऐसे परपेंडिकुलर होंगे, दोनों पॉइंट्स आपस में परपेंडिकुलर बन रहे होंगे, देन जो T2 होगा उसका जो रिलेशन होगा वो होगा -T1 एंड माइनस ट्वाइस ऑफ, एक सेकेंड, जो T2 होगा -T1 एंड माइनस ट्वाइस ऑफ T1। ये वाला वैल्यू आपकी आएगी व्हेन दिस इज द केस, जब दोनों आपस में 90 डिग्री एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। पैरामेट्रिक फॉर्म जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए वो ज़रूरी है। ठीक है, अगला रिजल्ट ये है कि अगेन आपके पास एक पैराबोला है, एक्सिस हो गया, वर्टेक्स हो गया। अब वर्टेक्स हो भाई, सीधा वर्टेक्स नहीं बन सकता, कोई बात नहीं, अपने पास लाइन है, ये एक वर्टेक्स हो गया। ठीक है, एक्सिस हो गया एंड वर्टेक्स हो गया। अब एक पॉइंट में यहाँ पे ले रहा हूँ, एंड देन एक पॉइंट इस पे ले रहा हूँ, इस पे ले रहा हूँ, दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज पॉइंट Q, इन सच अ वे कि भाई इसके जो पैरामेट्रिक वाले फॉर्म होंगे वो T1 वाले में होंगे, है ना, A T1 का स्क्वायर कॉमा ट्वाइस ऑफ A T1, इसमें T2 वाले फॉर्म होंगे, एंड ये आपका T3 वाला फॉर्म होगा R वाला। ठीक है, तो PQR आपको दिया है इन सच अ वे कि ये जो R है जब P पे पड़ेगा तो भी 90 डिग्री एंगल बनाएगा, जब Q पे पड़ेगा तो भी 90 डिग्री एंगल बनाएगा। इस केस में जब ये 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा दोनों के साथ, ये जो पॉइंट R है P के साथ भी 90 डिग्री एंगल बना रहा है, Q के साथ भी 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो यहाँ से जो T1 प्लस T2 की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी माइनस टाइम्स ऑफ T3, दिस विल बी माइनस टाइम्स ऑफ T3। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये। दूसरा ये है कि भाई जो T1 और T2 का प्रोडक्ट होगा इस केस में वो हमेशा 2 होगा। ओके, जो T1 और T2 का प्रोडक्ट होगा वो हमेशा यहाँ पे 2 होगा। तो ये रिजल्ट भी याद रखना, एज अ बहुत छोटा सा बहुत ही बढ़िया सा रिजल्ट है। ठीक, सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक लास्ट टॉपिक, बहुत लास्ट टॉपिक है, दैट इज द डायरेक्टर सर्कल। दैट इज द डायरेक्टर सर्कल। सो व्हाट इज दिस डायरेक्टर सर्कल, ये समझते हैं। तो देखो डायरेक्टर सर्कल है क्या, डायरेक्टर सर्कल इज बेसिकली द लोकस, डायरेक्टर सर्कल इज बेसिकली locus of all the points, locus of all the points where points from which pair of tangents can be drawn. ठीक है, locus of all the points from which a pair of perpendicular tangents can be drawn. ठीक है, a pair of perpendicular tangents can be drawn. अब डायरेक्टर सर्कल ऑफ पैराबोला की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो लेट से आपने देखो पैराबोला बनाया, एक यहाँ पे आपने पैराबोला का फॉर्मेशन किया। अब आपने यहाँ से एक टैंजेंट बनाई, देखो आपने एक टैंजेंट यहाँ से बनाई और कोई टैंजेंट लेट से यहाँ पे आई और इस तरीके से आके इंटरसेक्ट किया कि ये आपस में 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। वेट, लाइन के साथ बनाते हैं। एक टैंजेंट देखो आपने यहाँ से लाया, एक टेंजेंट आपने यहाँ से लाया और दूसरा टेंजेंट कुछ यहाँ से आया, इन सच अ वे, एक सेकेंड, इन सच अ वे द एंगल विच दे आर मेकिंग, वेट अ सेकेंड, नहीं बन रहा, ठीक है, इन सच अ वे द एंगल दे आर मेकिंग इज 90 डिग्री। ठीक,
इन सच अ वे द एंगल दे आर मेकिंग इज 90 डिग्री। ऐसे बहुत सारी टैंजेंट्स यहाँ से आई। तो जो लोकस होगा इन सारे पॉइंट्स का जहाँ पे ये काम हो रहा होगा, उसी लोकस को हम लोग डायरेक्टर सर्कल कहते हैं। उसी लोकस को हम लोग डायरेक्टर सर्कल कहते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि वो सर्कल होता है, बट उसका नाम इसलिए लगा है क्योंकि वो ये पॉइंट्स बना रहा है। तो जितनी भी टैंजेंट्स ऐसी होंगी जो 90 डिग्री एंगल बनाएंगी, वो एक ये वाला डॉटेड लाइन का पाथ ट्रेस करेंगी, एंड दिस पाथ इज बेसिकली द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। तो डायरेक्ट्रिक्स इज द डायरेक्टर सर्कल ऑफ द पैराबोला। ठीक है, इस केस में ये जो लाइन बन रही है, ये बन रही है x प्लस ए इज इक्वल टू 0 वाली लाइन है। ठीक है, एंड ये जो कुछ फोकस है वो कुछ यहाँ से जा रहा था, फोकस कहीं यहाँ पे बन रहा होगा, a,0 निकालते तो कुछ इस तरीके से आता है। तो आपका डायरेक्ट्रिक्स जो है वो डायरेक्टर सर्कल ऑफ अ पैराबोला है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डायरेक्ट्रिक्स इज द डायरेक्टर सर्कल ऑफ द पैराबोला। खुद उसकी डायरेक्ट्रिक्स ही उसका डायरेक्टर सर्कल होती है। जैसे हमने सर्कल में पढ़ा था कि सर्कल का डायरेक्टर सर्कल एक सर्कल ही होता है, उसका मतलब यही था कि डायरेक्टर सर्कल क्या है, सिर्फ एक लोकस ऑफ पॉइंट्स है। सो इसी के साथ हमने अपनी बात ख़त्म करी पैराबोला के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में सेम चीज़ तरीके से हम लोग ख़त्म करेंगे एलिप्स को, देन हाइपरबोला को। अब ये जो टॉपिक कंसेप्चुअल क्लासेस हैं, ये कंसेप्ट्स के बाद वी आर गोइंग टू डू द प्रीवियस ईयर जेई मेंस क्वेश्चन, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए जेई मेंस में किस तरीके से आता है। एंड एक हाइजीनिक काम आपका यही होगा कि आप कंसेप्ट देखो, देन उन क्वेश्चंस को देखो। तो वीडियो भी इस तरीके से अरेंज्ड आपको मिलेंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।